बहुत बहुत आभार भाषा जी। लौट अवधार के माध्यम से आपने अपनी बात करी। दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है ये अभी जो भाषा जी ने दिया, और इसमें बहुत सारे पक्षों को उन्होंने रखा है सामने, और कम से कम एक उम्मीद की बात भी हमारे सामने रखी है। जो प्रतिपक्ष की बहुत सारी ताकतें हैं, भले ही वो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी हों, लेकिन उस लड़ाई में सबको साथ मिलकर के चलना है। कोई भी लड़ाई अकेले में नहीं लड़ी जा सकती है। लेखक, पत्रकार, संस्कृति कर्मी, सारे लोग हमारे आज इस हॉल में मौजूद हैं। और जहाँ तक मीडिया से आप जुड़ी रही हैं और मीडिया की जो स्थिति है, इस हिंसा और नफ़रत को बढ़ाने में मीडिया का भी योगदान कम नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो किताब उतना काम नहीं कर पाई इस दौर में लोगों को प्रेम सिखाने में, जितना कि मीडिया ने हिंसा और नफ़रत सिखा दी है। बहुत सारे चैनलों के जो कार्यक्रम हैं, आप उनके नाम देखिए, कितने मुकाबला, दंगल, आर पार, वॉर रूम। मतलब वॉर रूम किसी अखबार में होगा? मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर पुराना याद आता है कि जब खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज हालत ये है कि वो तोप जो है वो अखबार के दफ्तर में रखी हुई। तो ये इतना समय आज का ये विपर्य है हमारी उस आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों का विपर्य, और इन संकटों का मिल कर के ही सबको सामना करना है। भाषा जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। हमारे अगले वक्तव्य के लिए प्रियंवत जी को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रियंवत जी लगातार इस विषय पर और इससे जुड़े हुए तमाम सारे मसलों पर लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। आज के इस आयोजन की पूरी परिकल्पना उनकी है। मैं बहुत आदर के साथ प्रियंवत जी को मुझे साथियों बोलना नहीं था, लेकिन मुझे मक्तल ने घसीट लाए और मुझे कुछ बोलना भी पड़ेगा। बोलने का कारण ये है कि एक ऐसा विषय था जिस पर हम लोग बात चाहते थे कि हो, लेकिन वक्ता हमको नहीं समझ में आया था। हम अल्पसंख्यकों पर बात करना चाहते थे, उनके वो जिस मानसिकता में रहते हैं, जिस मानसिकता में जीते हैं, एक निरंतर वो जिस हिंसा के भय में अपना पूरा जीवन बिताते हैं, उस पर कुछ बात होनी चाहिए, ये मन में ख्वाहिश थी। जाहिर है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक हमारे देश में मुसलमान है, तो हम चाहते थे कि उसका नज़रिया सामने आए, उसकी बात सामने आए, उसकी कमियां सामने आए, उसकी जो भी लड़ाइयां हैं वो सामने आए। उसका जिक्र आएगा ही आएगा। हितेन पटेल ने गांधी जी के संदर्भ में उनकी बात की, अभी भाषा जी ने सब शाहीन बाग की बात की। तो थोड़ा सा विचार किया तो नहीं समझ में आया कि हम किस पर बात करें। तो ये हुआ, चलिए मैं ही, बसंत जी ने कहा आप बोल दीजिए। मैंने कहा चलिए देख लेते हैं, शायद बोल लें। तो मुझे इस पर बोलना है। हसास विषय है, नाजुक विषय है और जोखिम भरा भी है। मैं पहले से ही इस बात के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ, माजरत करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो किसी तरह से भी गलत हो। तो ये आप समझ लीजिएगा कि मैं अनाधिकार यहाँ पर खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, और वो गलती बहुत स्वाभाविक है। इस विषय को थोड़ा आसान करने के लिए थोड़ा मैं इसका शीर्षक बदलता हूँ और इसको रखता हूँ अहिंसा और मुसलमान। अब ये थोड़ा आसान विषय हो गया है और समझ में आएगा कि ये क्या है, और यही इस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। अच्छा, पानी आने दीजिए, एक बोतल दी। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने मुसलमान मित्रों से, फारूक साहब से, एक सवाल हमेशा करता हूं। पहला एक सवाल करता हूं और एक बात कहता हूं। सवाल यह करता हूं कि आज तक मुस्लिम समुदाय में, दुनिया के, हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में, वहां कभी कोई रेनेसां घटित नहीं हुआ।
कोई क्रांति नहीं हुई, कोई नया विचार नहीं आया। ऐसा क्यों है? हमने इस पर बात की, इरफान हबीब साहब से सवाल किया, इंटरव्यू किया, शमसुर रहमान फारूकी साहब से सवाल किया और 2-3 विद्वानों से किया कि आखिर पूरी दुनिया में परिवर्तन हुए, पुनर्जागरण हुए, प्रबोधन हुए, क्रांतियां हुई, विचार बदले, नई पुस्तकें लिखी गईं, यहां क्यों नहीं हुआ? हमको संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन ये एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया में देखें, दुनिया के इतिहास देखें तो ये सब हर 100-200 साल में होता रहता है। हिंदुस्तान में तो 2500 साल पहले महावीर और बुद्ध अहिंसा की बात कह गए, बहुत बड़ी क्रांतिकारिता की बात थी अपने समय में। दुनिया में किसने अपने धर्म का प्रचार अहिंसा से किया? किसी ने नहीं किया, किसी धर्म ने नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया। कभी इस पर सोचिए कि क्या ऐसा क्या हुआ कि एक ही समय में साथ साथ अहिंसा के 2 इतने बड़े प्रचारक पैदा हुए? ऐसा क्या हुआ होगा हिंदुस्तान में कि इतनी जरूरत? आज हम लोग अहिंसा की बात करने बैठे हैं ये समझकर कि हमारा समय खराब है, कठिन है। तब क्या समय था कि 2 इतने बड़े अहिंसक लोगों को, राजपुत्रों को, दोनों राजपुत्र से क्षत्रिय थे, क्या जरूरत पड़ी कि वो अहिंसा की इतनी बड़ी बात करते, धर्म चलाते और छा जाते दुनिया पर? क्या स्थितियां होंगी? कहीं बहुत बड़ी हिंसा हुई होगी। कौन सी हिंसा हमारी याददाश्त में इतनी बड़ी है उस समय? कौन सा युद्ध हमारी याददाश्त में इतना बड़ा है? महाभारत उसके पहले का लिखा हुआ है। वो दुनिया में जिसको हम आज विश्व युद्ध कह रहे हैं, हिंदुस्तान में वो इतना बड़ा युद्ध हुआ था, इतनी हिंसा हुई थी, इतनी संपूर्ण तबाही हुई थी कि उस अहिंसा को आना ही था, जनता को वैसा बनना ही था। इसलिए पैदा हुए बुद्ध और महावीर, राजपुत्र, सारे सत्ता छोड़कर, सुख छोड़कर, और क्या बन गए हम सब जानते हैं। और वहां से जो सिलसिला चला वो गांधी तक अहिंसा का सिलसिला चल रहा है। ये छोटी बात दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलेगी जहां 2500 साल तक अहिंसा की इस तरह बात की गई हो। कहीं तो कुछ है, हमारे खमीर में है वो। और भारत में तो बहुत परिवर्तन की अगर बात करें तो होते ही रहे हैं, बहुत होते रहे, जल्दी जल्दी हमको दिखते रहते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन हमको ये सवाल मुझे परेशान करता है कि ऐसा क्यों? कोई अगर जवाब दे कभी तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कहते हैं लोग कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंकलाब तो इस्लाम का आना था, मोहम्मद साहब का था, वही अपने आप में बहुत बड़ा पुनर्जागरण था। ये तर्क नकवी साहब मिलता है, शायद फारूकी साहब ने कहा था कि वही अपने आप में तो इतना बड़ा पुनर्जागरण था, रेनेसां था मोहम्मद साहब का आना। लेकिन ठीक है, मान लिया, थोड़ी देख लो तो 1600 साल तो तब भी, 1400 साल तो तब भी हो गए। और आज़ाद भारत में, चलिए मान लिया सब कुछ, अब थोड़ा सा हिंदुस्तान में अगर आते हैं तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद एक रास्ता गलत चुना मुसलमानों ने, मैं इसको कह चुका हूँ। उन्होंने कभी गांधी को नहीं अपनाया, जिसको हितेंद्र पटेल ने कहा सुबह। ये उनकी बहुत बड़ी गलती हुई। कोई राजनीतिक नेतृत्व उनके यहां नहीं उभरा जो आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले मैं बात नहीं करता, तो मुस्लिम लीग और जिन्ना दुनिया भर की बातें आ जाएंगी। आज़ादी के बाद वो नेतृत्व कोई राजनीतिक नहीं उभरा, कोई चिंतक नहीं उभरा, कोई विचारक नहीं उभरा जिसने गांधी की तरफ हाथ बढ़ाया होता, यानी अहिंसा की तरफ हाथ बढ़ाया होता। आज अगर दुनिया में, आज अगर हिंदुस्तान में ये स्थिति है, जो भी हम सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो वो एक गलती हुई है। मैंने किसी मुसलमान विचारक को, मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा विषय है इसलिए मैंने पहले ही कहा मैं मक्तल पर खड़ा हूँ, तभी बात कह पाऊंगा। कोई मैंने विचारक नहीं देखा जो उस तरह से बात करता हो, देखता हो। कोई मैंने दुकान नहीं देखी, कोई घर नहीं देखा मुसलमान का या गांधी का फोटो। नहीं, मत लगाइए, कोई खास बात नहीं है, नहीं लगाते, कोई खास बात नहीं है। नकवी साहब के यहाँ है
मैंने पहले ही कहा मैं माफी मांग लेता हूँ, कोई गलती बात हो जाए तो। आपने कम घर देखे, मुसलमानों के घर थोड़े देखे। अच्छा, तो मैं सुधार डॉक्टर इरफान नवीद के जो पिताजी हाँ हबीब साहब, वो भी जबरदस्त गांधीवादी थे। औरतों के अरे मैं उस पर मैं भी आ रहा हूँ उन पर, मैं भी मोहम्मद हबीब साहब तक आ रहा हूँ। नहीं हो सकता है मैं गलत, मैंने कहा मैंने नहीं देखा। और ये आप भाषा जी कह रही है मैंने बहुत कम घर देखे, ठीक बात है, हो सकता है। हालांकि मैं दावा करता हूँ मैं जिस शहर में पला बड़ा हूँ वो, मैं लखनऊ में पली। मैं कानपुर में पला बड़ा हूँ, दूरी नहीं है, मुस्लिम गलियों में इलाकों में उठता बैठता रहा हूँ सब के, लेकिन खैर नहीं उन लोग की बात में देखिए, उन लोग की बातें मत करिए आप पढ़े लिखे विद्वान लोगों की बातें मत करिए। आप शमीम हनफी साहब को और बन्ने भाई को और इनको अगर इनका नाम लेंगी तब तो मामला सब गड़बड़ा जाएगा। हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी एक तरह की हिंसा है कि किसी को उसकी बात कहने न दी जाए। इससे पहले कर दीजिएगा ना। इनको बात तो हाँ, उसके बाद ये जरूरी नहीं कि हम सुन रहे हैं लोग सहमत नहीं। नहीं मुझे दो ही बात कहनी थी। एक बात जो मेरी, एक मेरा सवाल है और एक जो मैं कहता हूँ। मैंने अपना सवाल रख दिया और मैंने अपनी बात कह दी, मुझे यही था। और वो मैंने ये पहले ही देखिए सबसे पहले कहा था कि मैं मक्तल पर आया हूँ, हसास विषय है, जोखिम भरा है, ये मैं समझ कर आया था और मुझे बोलना भी नहीं था, लेकिन मुझे लाया गया तो मैं आ गया। और मैं बिल्कुल माफ़ी मैंने मांगी थी, मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं बोल पाया हूँगा, हो सकता है मैं नहीं बोल पाया हूँ, हो सकता है मैंने बात को गलत समझा हो। देखिए बात अब मैं अगर कुछ बातें कहूंगा तो जवाब फिर मैं चाहूंगा इन लोग से, अब मंच से भी जवाब चाहूंगा। चलिए अब थोड़ा सा बोलते हैं। गांधी की बात हम लोग सुबह से कर रहे हैं। एक गांधी और था, सरहदी गांधी। किस मुसलमान की हिस्ट्री में वो गांधी है? हिंदुस्तान के किस इतिहास में सरहदी गांधी है? उससे बड़ा अहिंसक कौन हुआ? पठान कैसे आया? कैसे वो इतिहास से गायब है? कैसे जिन्ना साहब है और सरहदी गांधी नहीं है? अगर मेरी बात में कोई बात नहीं है तो हिंदुस्तान के इतिहास से भी गायब है। 1920 से जुड़ा था वो अहिंसा का, उससे बड़ा अहिंसक नहीं हुआ। खुदाई खिदमतगार अपने को कहता था। और जब पार्टीशन हुआ तो उसका वो मशहूर वाक्य कि हमको तो भेड़ियों के आगे फेंक दिया, सबसे कहा उन्होंने। तो बातें अगर निकलेंगी तो फिर वो बहुत है उसमें मामला। उसको क्या समझा गया, किसने उसका जिक्र किया, हमको नहीं समझ में आता कैसे इतिहास से गायब है वो। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास से, पाकिस्तान के इतिहास से, किसी भी इतिहास से। ताराचंद ने किताब 1924 में लिखी, डॉक्टर ताराचंद ने, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, 1924 में। वो प्रकाशित नहीं हुई हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये जो जितना सूफी का प्रभाव है भक्ति आंदोलन पर, उस पर उन्हीं का प्रभाव है। नहीं प्रकाशित हुई 1924 में भी, उसके बाद प्रकाशित हुई है। तो दोषी सब तरफ हैं, सारी बात है, सब है। लेकिन देखिए समय कम है, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। मुझे हक नहीं है बोलने का ज़्यादा। हम लोग को आचार्य जी को सुनना है, रूपरेखा जी को सुनना है, और मैं तो बस ढकेल दिया गया तो मैं ढकल आया। बाकी अब माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ भी ऐसा कहा हो, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ। शुक्रिया।